हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है कैसे कैसलिया और क्योंजीमल। दो लड़के थे, एक का नाम था क्योंजीमल। वह हर बात पर क्यों 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 का सवाल पूछता था और दूसरे लड़के का नाम था कैसे कैसलिया। वह भी हर बात पर कैसे 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 सवाल पूछता था। आपके पास जवाब हो ना हो, ये दोनों अपने क्यों 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 और कैसे 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 सवाल पूछते ही रहते थे। अगर संयोग से ये दोनों एक साथ आपको मिल जाते हैं तो आप क्यों 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 और कैसे कैसे के बीच में ही टक्कर खाते रहोगे। एक बार क्योंजीमल और कैसे कैसलिया दोनों एक साथ जा रहे थे। उनको सामने से गुरुजी आते हुए दिखाई दिए। वे बोले, नमस्ते गुरुजी। गुरुजी ने कहा, नमस्ते। और क्योंजीमल बोला, कहाँ जा रहे हो? गुरुजी ने कहा, गेहूँ पिसवाने जा रहा हूँ। क्योंजीमल ने कहा, क्यों क्यों क्यों? गुरुजी ने कहा, अरे भाई, आटा नहीं चाहिए क्या? तभी कैसलिया ने कहा, कैसे कैसे कैसे? गुरुजी ने कहा, अरे भाई, चक्की से गेहूँ पीसे जाते हैं। तभी क्योंजीमल ने कहा, क्यों क्यों क्यों? गुरुजी ने उत्तर दिया, अरे आटे से रोटी नहीं खानी क्या? रोटी नहीं बनानी क्या? तभी कैसलिया ने कहा, कैसे कैसे कैसे? गुरुजी ने बताया, आटे को सान कर, बेल कर और उसे पकाकर रोटी बनाई जाती है। तभी क्योंजीमल ने कहा, सान कर क्यों क्यों क्यों? गुरुजी ने कहा, अगर आटे को सानेंगे नहीं तो हम उसको बेल नहीं पाएंगे और बेल नहीं पाएंगे तो उसको पकाएंगे कैसे और रोटी की शक्ल कैसे लेगा। तभी कैसलिया ने पूछा, सानकर कैसे कैसे कैसे? गुरुजी ने बताया, आटे को पहले एक परात के अंदर डालकर एक हाथ से पानी डालते हैं और एक हाथ से सानते रहते हैं। पहले तो आटा दूर दूर भागता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसको बार बार इकट्ठा करने से वह एक हो जाता है और उसके बाद उसकी लोई बनाकर उनको लंबी बेल कर रोटी की शक्ल में आ जाती है और फिर उसको तवे पर पकाया जाता है। तभी क्योंजीमल बोला, तवे पर क्यों क्यों क्यों? गुरुजी तभी बोले, तुम्हारी क्यों 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 और कैसे कैसे के बीच में मेरी चक्की बंद हो जाएगी। तभी गुरुजी अपनी साइकिल पर सवार हुए और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। जय हिंद।